नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आई इंपैक्ट में आपका स्वागत है। कांग्रेस का हल्ला बोल। आज देश भर में कांग्रेस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हल्ला बोल रही है। भोपाल में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है और इसी तरह हम बात करें तो अलग अलग राज्यों की, अलग अलग नगरों की भी यही स्थितियां हैं। कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है, लेकिन इस महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस दिखाई दे रही है। और एक बार यह प्रयास है कांग्रेस का कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बनेगा विपक्ष, लेकिन क्या बन पाएगा, इसी को देखना है। क्योंकि इंदौर से जो तस्वीरें सामने आई है वो ये बयान नहीं कर रही है। वहां कुछ और दिखाई दिया है। वहां आपस में ही कांग्रेस के लोग भिड़ लिए हैं। बात मध्य प्रदेश की ही नहीं, छत्तीसगढ़ की भी करेंगे। दोनों जगह एक जैसी स्थिति, लेकिन तस्वीरें देखिएगा आप। शुरुआत यहां से है, ये देखिए आप, जरा सुन लीजिए एमबीएस क्या कह रहे हैं। वापस लो धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी तो देखा आपने कि प्रदर्शन चल रहा था और वजह जो भी रही हो, उन्होंने माइक फेंक दिया और विवाद गहरा गया। और सज्जन वर्मा वहां पे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है। और लगातार सज्जन वर्मा जैसे कुछ ऐसे नेता है जो सक्रिय रहते हैं, हालांकि हर मुद्दे पर ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिएगा। एम्बियंस सुनाओ ना। दावत दे रहा है इसके बाद आंदोलन पूरा कर दिया। बहुत बढ़िया। चलिए, सज्जन वर्मा जी कह रहे थे कि कर लिया, आंदोलन कर लिया। और चलिए हम सुन लेते हैं जरा। संदीप मिश्रा है हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ। उन्होंने जायजा लिया है भोपाल का बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर। जरा देख लेते हैं क्या है स्थिति भोपाल। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती बेतहाशा कीमतों के कारण अब लोगों के सब्र का बांध भी फूटने लगा है। स्थिति ये पहुंच गई है कि अब लोग विरोध और प्रदर्शन पर उतारू हो चुके हैं। और उसी को देखते हुए आज राजधानी भोपाल सहित पूरे देश में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से अलग अलग जगहों पर डीजल पेट्रोल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम भोपाल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 1 पैसे हो चुकी है। तो डीजल की कीमत की अगर हम बात करें तो 95 रुपए से ऊपर जा चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या अंकित की गई है। यानी कि इतनी बेतहाशा कीमत जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और डीजल की भी इसी तरह से कीमत लगातार रोजाना बढ़ती चली जा रही, तो उसके कारण लोगों का बजट बिगड़ता चला जा रहा है। स्थिति ये पहुंच गई है कि अब अगर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी अब माल भाड़ा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसके बाद कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतें होंगी, सारी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, तो लोगों को काफी दिक्कतें होंगी। लोगों को रोजमर्रा पर के खर्चे बढ़ जाएंगे, महीने का खर्चा बढ़ जाएगा, जेब का बोझ बढ़ जाएगा। और उससे लोगों का कहीं न कहीं बजट बिगड़ जाएगा, क्योंकि आय नहीं बढ़ी, खर्चा लगातार चलता जाता है। और वही स्थिति है कि अब कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे आने लगा, उबाल पर साबित मिल रहा है। जो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा है ब्यूरो चीफ, जायजा ले रहे थे और बता रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हुआ है, लोग भी अब परेशान हो गए। लेकिन कांग्रेस सड़क पर उतरी है और सड़क पर उतरने के साथ इंदौर से जो तस्वीरें आई वो कांग्रेस में फिर एक बार गुटबाजी दिखाई दी है, विवाद हुआ है। लेकिन क्या कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा का, और फिर कैसे पलटवार किया मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, सुन लीजिए दोनों को। पूरे देश में गैस, डीजल, पेट्रोल, गैस से जी, डी से डीजल, पी से पेट्रोल, असली जीडीपी नरेंद्र मोदी साहब आपकी है। फ्रॉड जीडीपी लोगों को बताते हो, असली जीडीपी गैस, डीजल, पेट्रोल है। मैंने पहले भी आपसे प्रार्थना की थी, जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो कांग्रेस को अधिकार किसने दिया जिसने अपने घोषणा पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का कहा था, और कम तो नहीं किए, बढ़ा और दिए थे।
सरकार में मध्य प्रदेश में आए कमलनाथ जी और उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की घोषणा की और बढ़ा दिए थे। उसको ये अधिकार किसने दिया है? ये पब्लिक है, सब जानती है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं, वो ही रह जाते। चलिए, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमला बोल रहे थे कांग्रेस पर, कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जिक्र कर रहे थे कमलनाथ जी का जब उनकी सरकार रहा करती थी। लेकिन इस वक्त सीधे चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कहेंगे आप? आज कांग्रेस का हल्ला बोल दिखाई दे रहा है। इंदौर से जो तस्वीरें आई है वो विवाद की तस्वीरें सामने आ गई और कांग्रेस के साथ यही मुश्किल होती है। क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई है डीजल और पेट्रोल की कीमत, कहीं कहीं आम आदमी की कमर तो टूट रही है। हालांकि यहाँ पर कहा तो यही जाएगा कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही, इस बात में भी कोई शक नहीं कि महंगाई के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही, लेकिन आम जनता तो परेशान है और उसी को देखते हुए अब उसको फायदा भी कहीं न कहीं उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या है स्थितियां, मैं समझना चाहूंगा संदीप की क्या है पेट्रोल डीजल के दामों की हम बात करें, भोपाल की या मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की, अलग अलग राज्यों में तुलना करें तो मध्य प्रदेश की क्या स्थितियां हैं? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की खासकर हम प्रॉपर भोपाल की बात करते हैं तो आज पेट्रोल की कीमत जो है तो 104 रुपए 1 पैसे है और डीजल की पेट्रोल 95 रुपए से ऊपर हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो 109 रुपए तक है। कल हम रीवा की पता जानकारी ले रहे थे तो 109 रुपए रीवा में बिक रहा है। अलग अलग शहरों में भी जो जितने दूरी पर शहर होते जा रहे हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसी हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि करीब अगर हम बात करें तो 110 रुपए कुल मिला के आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में 110 रुपए तक के आसपास की कीमत डीजल की पेट्रोल की पहुंच चुकी है और 100 के आसपास डीजल की कीमत पहुंच रही है। यानी कि सेंचुरी के आसपास डीजल भी पहुंच चुका है, सेंचुरी पार कर चुका है पेट्रोल। तो अब कहीं न कहीं आम आदमी की भी दिक्कतें तो बढ़ने लगी हैं। जी बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और संदीप बता रहे थे कि डीजल और पेट्रोल के दामों में खासा इजाफा हुआ है, लोग परेशान है। ये बात सच है कि हर व्यक्ति इस समय महंगाई को लेकर परेशान है, लेकिन क्या महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह कांग्रेस सड़क पर उतरी है इस मुद्दे को भुना पाएगी? क्योंकि तस्वीरें इंतजार कर रही हैं कि आखिर किस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती। मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही चेतन सिंह जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी, पूरे मध्य प्रदेश में आपने आज हल्ला बोला, बल्कि देश में हल्ला बोला है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, लेकिन शुरुआत ही इंदौर से हमने देखी, जो तस्वीरें आई, एक बार फिर आपस में ही कांग्रेस भिड़ लिए। तो मैं बात खैर ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन अब तस्वीरें आ जाती तो जिक्र करना जरूरी हो जाता। ये अति उत्साह है या फिर ये कहा जाए कि जो विरोध है उसको लेकर? देखिए, क्या है कि कार्यकर्ताओं में आपस में यदि कोई नोकझोंक होती, मुझे जानकारी नहीं है। जी जी, ये तो सामान्य सी बात है, पूरे प्रदेश में हो रही। हमारी 65 जिला कांग्रेस कमेटियां हैं जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है, वो पूरे देश में हो रहा है। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि कोरोना में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, हमारी अर्थव्यवस्था शून्य से नीचे पहुंच गई, यानी नेगेटिव हो गई, और लोगों के हाल खराब है। उसमें भी सरकार राहत नहीं दे रही। सरकार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, जो कि एक जरूरी कमोडिटी। ठीक है, अगर पेट्रोल की बढ़ जाते हैं दाम, ठीक है, लेकिन डीजल तो फिर भी अगर सरकार को कंट्रोल में रखना चाहिए था। दूसरी ओर जो हमारी गृहिणी बहनें हैं, बहनों का जो बजट बिगाड़ दिया सरकार ने, सब्सिडी बंद कर दी। आज 7 साल में जो है दुगने से ज्यादा हो गया भाव इसका सिलेंडर का। तो अगर ये स्थितियां रहेंगी देश में तो क्या होगा? लोगों को सरकार टैक्स पे टैक्स लगा रही है, और टैक्स भी जो है पेट्रोल डीजल पे बढ़ा है 450%। 7 साल के अंदर 2014 से 2021, और डीजल पे बढ़ा है 850% 2014 से 2021। उसमें के बावजूद भी सरकार जो है ना हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल पा रही, ना हमारी स्वास्थ्य की समस्याओं को संभाल पा रही, ना देश में एक अभूतपूर्व डेवलपमेंट की कहीं कोई स्थितियां दिख रही है, ना ही देश की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जस की तस बनी है। एक
सिंगल पॉइंट मोदी सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, उसका सिंगल पॉइंट काम है कानून बनाना, कानून बना के हो हल्ला करना, रोज घोषणाएं करना, कांग्रेस पे आरोप लगाना। लेकिन जो मूल है ये तो जरूरी है। और पेट्रोल डीजल ठीक है, खाद्य तेल जो है वो दुगने से ज्यादा हो गया, यानी सरसों का तेल जो है वो अब घी के भाव बिकने लगा। ये स्थितियां अगर देश में हो जाएंगी तो लोग लेकिन कैसे, ये स्थितियां हैं जैसा आप आज विरोध कर रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी, तो अब तो मौका है विपक्ष के साथ, बोलिए हमला कौन ने मना किया, हम दिखा रहे हैं। देखिए समस्याएं बीच बीच में आ रही हैं। कोरोना एक बहुत बड़ी संकट है। हमने भी कार्यकर्ताओं को कहा बहुत लिमिटेड कार्यकर्ता निकलेंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है इसके बाद। कार्यकर्ता कितनी बात मानते हैं, कितने लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन हम तो बहुत लिमिटेड चाहते थे और इसलिए हम लोगों ने कोई मीटिंगें कहीं भी नहीं की, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करके। चेतन जी महंगाई तो सच में बहुत तेजी से बढ़ी है। आप खाद्य तेलों की बात कर लीजिए, पेट्रोल डीजल तो खैर अपनी जगह है ही, लेकिन हर जगह महंगाई में खासा इजाफा हुआ है, लोग परेशान हैं और मौका दे रहे हैं आप विपक्ष को। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से कई सेक्टर में महंगाई बढ़ी, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन महंगाई किसी शान शौकत अपने रुतबे पे खर्च करने के लिए नहीं बढ़ी है। देश की जनता को देने के लिए, देश की जनता के लिए विकास करने के लिए, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बढ़ाई गई है। और जैसा हमको भी पता है, विपक्ष को भी पता है कि कोरोना के इस दौर में निश्चित रूप से जहां जहां से रेवेन्यू आते थे लगभग या तो न के बराबर आ रहे हैं या फिर बहुत कम आ रहे हैं। और जिन सेक्टरों से सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए मूलभूत पैसा हमको मिल रहा है, निश्चित रूप से वो वही सेक्टर है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, निश्चित रूप से विपक्ष को विरोध करना चाहिए, बल्कि ताकत के साथ करना चाहिए। सरकार अपने मार्ग पर चल रही है, सरकार को देश चलाना है, सरकार को देश की गरीब जनता का कल्याण के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है। अब हमारे मित्र को डेवलपमेंट नहीं दिखता है, मेरे मित्र को कहिए कि कौन से क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं दिखता है तो मैं ले चल करके उनको दिखाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है आपको देखी हुई बातें सच कहती हों और सुनी हुई बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि आपके कार्यकर्ताओं को केवल आपने व्हाट्सएप पर किया और ये किया, तो ये मारने का मैसेज भी, आपस में लड़ने झगड़ने का भी मैसेज किया। कांग्रेस कभी भी अपने गुटों के बाहर नहीं निकल पाई है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी कोई भी बात करती है तो जनता भी उस पर कमोबेश ध्यान नहीं देती है। और निश्चित रूप से हम तो कहते हैं यार 4 गुना ताकत के साथ आपको विरोध करना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको जो मैंडेट दिया है वो इसीलिए दिया है कि आप जो भी कमियां लगती हैं, जो भी जनता की बातें हैं, आप उसको पूरी ताकत के साथ रखें। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, कि जिस ताकत के साथ विपक्ष को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। ये बात चेतन जी सही है कि कोविड के बीच में हम कई सारे आर्थिक संकटों से गुजर रहे हैं, लेकिन रास्ता भी आप ही लोग को निकालना है, सरकारें आपकी है, जनता कब तक, मध्यम वर्गीय तो पिसा जा रहा है इसमें। देखिए मनोज जी, जनता, देश, सरकारें ये सब हमारी अपनी है, कोई कहीं बाहर का नहीं है। जिस दिन कोविड के ये संक्रमण का दौर खत्म होने लगेगा, हमारे बाकी हैंड से चलने लगेंगे, निश्चित रूप से जो महंगाई का ग्राफ है, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे खाने का तेल हो या अन्य खाद्य पदार्थ हो, उस पर स्वतः ही ये सारी महंगाई की दरें अपने आप कम होने लगेंगी। लेकिन आज आप ये समझिए कि जिन राज्यों के बारे में लोगों को कहा दिया वैक्सीन अगर आप राज्य लेकर के कर ले तो सारे राज्यों ने हाथ उठा दिए, आप भी देख रहे हो। सब चीज हम केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हैं। केंद्र सरकार करेगी, उसकी मोरल जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। क्या राज्यों की कोई जवाबदारी नहीं है? क्या राज्यों की कोई जवाबदारी है? शेष देखिए ना मध्य प्रदेश में कितना लगा दिया। सहयोग से चलेगा कि देश अगर हम कहते हैं केवल केंद्र को ही करना है, तो मुझे लगता है ये सब चीजें ठीक नहीं। आपदा के इस दौर में सबको कंधे से कंधे मिलाकर चलना। योगेश जी, आपदा के इस दौर में सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, लेकिन महंगाई ने तो कंधा ही तोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले तो कमर तोड़ दी महंगाई और कंधा ही तोड़ दिया, तो सब कुछ तोड़ने पे आमादा है महंगाई। सवाल ये है कि आखिर फिर सरकारों का काम क्या बचेगा? यदि ऐसी वृद्धियां लगातार होती रहेंगी तो फिर इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये बात सही है कि पिछले 1.5-2 सालों की जो स्थितियां रही हैं देश में, कोरोना का जो पीरियड निकला है, तो ये चारों तरफ ही मंदी का दौर है, तो उसमें तो आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। और सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर भी रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि पेट्रोल के दाम पिछले ऐसा नहीं कि 1.5-2 सालों से ही बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब आपको या मुझे या इन दोनों को किसी को हो सकता है याद हो कि कभी पेट्रोल के दाम कम हुए हो। पेट्रोल के दाम की कमी हुई होगी तो हो सकता है या 1-1.5-2 रुपए करीब के आसपास कम हो गया हो,
लेकिन लगातार बढ़ना ये थोड़ा सा चिंताजनक है। जी जी। और ये चिंताजनक इसलिए है कि जनता पहले ही त्राहिमाम कर रही है, और न केवल पेट्रोल के दाम बल्कि सारी चीजों के दाम बढ़े हैं। तो कुछ भी प्रयास करके सरकारों का प्रयास ये होना चाहिए कि महंगाई पे लगाम लगे, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस प्रदर्शन करे तभी इस पे लगाम लगे। सरकार की खुद की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन चीजों पर कंट्रोल हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। तो किसी के प्रदर्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हर संभव वो प्रयास होने चाहिए जिससे अब आगे दाम ना बढ़े, क्योंकि आप लगातार देखो 80, 90, 100 और 100 भी क्रॉस कर गया और 110 के आसपास स्थिति आ गई है। तो यदि ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, जनता चेतनी, तो इस पर लगाम कौन लगाएगा, कैसे लगाम लगेगी और ये कहाँ तक जाएगा? तो इन चीजों पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। ठीक बोल रहे हैं आप। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं इंदौर की तस्वीरें, जब यहां प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के दौरान क्या स्थितियां बन गई, माइक फेंक दिया गया, एक दूसरे के सामने आ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। सुनिएगा क्या हुआ इंदौर। तो आप सुन रहे थे, लेकिन क्या कहना है सज्जन वर्मा और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का एक दूसरे पर कैसा हमला बोला, ये और सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पूरे देश में गैस, डीजल, पेट्रोल, गैस से जी, डी से डीजल, पी से पेट्रोल, असली जीडीपी नरेंद्र मोदी साहब आपकी है। फ्रॉड जीडीपी लोगों को बताते हो, असली जीडीपी गैस, डीजल, पेट्रोल। मैंने पहले भी आपसे प्रार्थना की थी, जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो कांग्रेस को अधिकार किसने दिया जिसने अपने घोषणा पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का कहा था, और कम तो नहीं किए, बढ़ा और दिए थे। सरकार में मध्य प्रदेश में आए कमलनाथ जी, और उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की घोषणा की और बढ़ा दिए थे। उसको ये अधिकार किसने दिया है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं, वो ही रह जाते। चलिए, तो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे वही कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंका करते, और जनता की भागीदारी नहीं होती है। फिरोज सिद्दीकी जी ऐसा कह रहे हैं गृह मंत्री जी। बात है, अभी उनको वो ये भूल जाते हैं कि वो खरीदी हुई सरकार के गृह मंत्री हैं, वो चुनी हुई सरकार के गृह मंत्री नहीं। अगर आप उनको ये बात का स्मरण कराएंगे तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ, सरकार ने 2018 में हमें कुर्सी से उतार दिया था जनता ने, वो कांग्रेस के साथ चली गई थी। ये अलग एक मुद्दा हो सकता है। मुद्दा ये है जो योगी राज जी कह रहे थे कि 2014 से कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल जो है वो कम से कम 54% जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी कीमत कम हो चुकी है, उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, सब जगह हमारे यहाँ से पेट्रोल की कीमत कम है, और बहुत कम है, 1/3 के करीब कम है हमारे यहाँ से रेट। तो जनता जो है बहुत त्राहिमाम है। सरकार को तुरंत जो है रेट कम करना पड़ेंगे। जो डीजल पे 2014 में 3.5 रुपए का केंद्रीय कर था, मात्र 3.5 रुपए का, वो 27 रुपए से ज्यादा हो गया है। पेट्रोल पे 9.5 रुपए का केंद्रीय कर था, वो वर्तमान में 38 रुपए से ज्यादा हो गया है। अगर ये स्थितियां रहेंगी देश में तो कैसे काम चलेगा? उसके बाद भी, इतना टैक्स लगाने के बाद भी आप कभी LIC बेच देते हैं, कभी बैंक बेचते हैं, कभी भेल बेच रहे हैं, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 20,000 करोड़ का। आवश्यकता क्या है 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाने की? कांग्रेस वही बात कर रही कि नैतिकता के आधार पर आपको सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके, इकोनॉमी को बूस्ट दे सके, और सेंट्रल विस्टा से भोग विलासिता की चीजें बढ़ सकती हैं, सरकार का शानो शौकत बढ़ सकती है, लेकिन सेंट्रल विस्टा से आम जनता का भला नहीं हो सकता, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। अब GST का पैसा केंद्र सरकार देती नहीं है राज्यों को, 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तो आखिर ये जो जनता के ऊपर कमर तोड़
टैक्सों का जो भार है वो सरकार ने लाद दिया, केंद्र सरकार ने, तो वो टैक्स जो है वो कहाँ उपयोग हो रहा है, ये तो कम से कम बताने का चेतन जी बता दीजिए। पार्टी चेतन जी, जो नाम लिया है, मैं आपको चुनौती देता हूं, सड़क से लेकर के संसद तक में अगर कांग्रेस में नैतिकता है, हिम्मत है, तो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कांग्रेस के समय पे बना था और जो आज है, ये हमारा प्रोजेक्ट लाया हुआ नहीं है, ये आपकी पूर्ववर्ती सरकार को लाया हुआ प्रोजेक्ट है, देखा हुआ सपना है। उस सपने को पूरा करना इस देश की चूंकि आवश्यकता है, इसलिए उसको पूरा करने का जो बीड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उठाया है। तो जो रेट की बात है, मैं आपको चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि सार्वजनिक रूप से इस पर बहस होना चाहिए, देश और देश की जनता को बताना चाहिए कि आगे सेंट्रल विस्टा के पीछे आखिर ये सारी बातें क्यों आती हैं, क्यों इस प्रकार के बिजनेस से पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह कहता है कि इसमें मस्जिद आ गई, मस्जिद इससे 75 मीटर दूर है। लेकिन ये भी बता दीजिए, क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं और आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। और मेरी सरकार ने जब भी ये दाम बढ़ाए हैं, हम तो कोरोना की इन विपरीत परिस्थितियों में बढ़ाए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप उठा करके देख लीजिए, 16 महीने की सरकार में 5 बार इन्होंने क्रूड ऑयल के जो भी दाम चाहे कम हुए चाहे बढ़े हों, लेकिन हमेशा कांग्रेस ने उसकी दरें बढ़ाई हैं। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक करके देखे और फिर भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे। इस देश की जनता को, इस देश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी मजबूरियां हैं जिनके कारण टैक्सेस हमने बढ़ाए हैं, लेकिन हमने हमारे नेताओं की अय्यासी पर, उनके शान और शौकत पर, अय्यासी का शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि सारे लोगों के, इनके राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, इनके अगर खर्चे का उठा करके कभी आप इस पे भी, चलिए ये बात ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं। मैं सीधे रायपुर चलूंगा। इस वक्त सभी जगह आंदोलन दिखाई दे रहा है, बने रहिएगा आप। रायपुर में क्या है, कुलेश्वर हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार वहां कांग्रेस की है, तो मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश से ज्यादा असर वहां दिखाई देगा। किस तरह, कुलेश्वर कहां हैं आप और क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए, रायपुर में भी जो है लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन यहाँ पे शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जो है शास्त्री चौक के पेट्रोल पंप में तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं। हम बता दें कि एक हफ्ते में दूसरा प्रदर्शन जो है कांग्रेस का बढ़ती महंगाई को लेकर है। बीते दिन हमने देखा था कि साफ तौर पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना था कि जिस तरह से 7 साल में तेजी के साथ महंगाई बढ़ा है, उससे आम जनता काफी परेशान है। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है आसमान छू रही है, खाद्य सामग्री जो है वो महंगा हो गया है। आज पूरे प्रदेश भर में जो है कांग्रेस का प्रदर्शन है। जिला मुख्यालय ब्लॉक स्तर पर रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम खुद जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में उनको वही कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, डीजल की कीमतें बढ़ रही है, उसको केंद्र सरकार को कम करना चाहिए। महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ते जा रहे हैं और 7 साल में मोदी सरकार अपनी हवाई लूट रही है कि 7 साल में हम अच्छे दिन लोगों के लिए लाए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से पेट्रोल बढ़े, अगर हम रायपुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 94 रुपए से अधिक पेट्रोल और 91 रुपए से अधिक डीजल की कीमतें हो गई है। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। लोग वैसे ही आर्थिक तंगी से भी कोरोना की वजह से जूझे थे और एक बार फिर से उनकी जेब जो है खाली हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई पर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं रहा, लगातार महंगाई बढ़ रही है और वो कुछ पूंजीपतियों की जेब जो है केंद्र की मोदी सरकार बढ़ी। तो कुल मिलाकर आज प्रदेश भर में भी व्यापक जो प्रदर्शन है कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। चलिए कुलेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में आज बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। कई जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इंदौर से जो तस्वीरें आई, वहां वही जो कांग्रेस पर आरोप लगते रहते हैं कि हल्का फुल्का कांग्रेस के बीच में विवाद हो गया, माइक फेंक दिया गया, फिर बाद में सज्जन वर्मा वहां मौजूद थे, उन्होंने उनको संभाला। सवाल यही है कि एक तरफ आप विरोध प्रदर्शन करने उतरते हैं, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर की तस्वीरें आती तो आपके पूरे विरोध पर सवाल खड़े कर देती है। क्योंकि यदि एकता नहीं होगी तो सरकार को कैसे घेरेंगे? जरूरत है इस वक्त सरकार को घेरने की भी, क्योंकि दामों में जो इजाफा हुआ है उससे हर कोई परेशान है। चाहे बात खाद्य तेलों की हो या पेट्रोल डीजल की हो, बढ़ते दाम चिंता बढ़ा रहे हैं, लोग परेशान हैं, रोजगार है नहीं, आर्थिक स्थितियां कमर तोड़ रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से उम्मीद की जा सकती है कि शायद दामों में कमी आए, लेकिन आज कांग्रेस का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का हल्ला बोल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।